गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ मनीषा। वेलकम बैक टू माई चैनल। सुबह के 6 बजे हैं। मैं अपनी गैलरी में हूँ। यहाँ पे बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है। सो के उठने के बाद 5 या 7 मिनट में एवरीडे यहाँ पे वॉक करती हूँ। यहाँ की फ्रेश एयर मुझे बहुत अच्छी लगती है। हमारे हेल्थ के लिए भी सुबह की फ्रेश एयर बहुत अच्छी होती है। आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी मेरी मॉर्निंग से लेके नाइट तक की रूटीन, कि मैं क्या क्या करती हूँ, सारे दिन क्या करती हूँ, मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। आज का ब्लॉग थोड़ा लंबा होने वाला है। तो सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ नींबू पानी से। मैंने गुनगुना पानी ले लिया है, उसमें नींबू निचोड़ा। कई लोग इसमें शहद भी मिलाते हैं, लेकिन मैं अभी शहद नहीं मिला रही। मैं नींबू पानी को 1 या 2 ग्लास जितना मैं पी सकती हूँ उतना पीऊँगी। उसके बाद मैं दूसरा कोई काम करूँगी। सुबह उठ के मैंने शावर भी ले लिया, क्योंकि मुझे पता है आज टाइम नहीं मिलने वाला है ज़्यादा। तो नींबू पानी पीने के बाद मैं जाऊंगी अपने योगा प्राणायाम करने के लिए। सबसे पहले मैं योगा करूंगी। लॉकडाउन स्टार्ट जब हुआ था तभी मैं 1 से 1.5 घंटे तक करती थी। 1 घंटे तक योगा प्राणायाम करती थी, उसके बाद आधे घंटे मेडिटेशन करती थी। बट अभी मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है, तो बीच में मैंने ब्रेक कर दिया था, लेकिन फिर से मैंने स्टार्ट किया है। अब 20 से 25 मिनट करती हूँ, अभी उससे ज़्यादा नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले मैं योगा कर रही हूँ। थोड़ा सा अपने हाथ पैर को हिला रही हूँ, अपने आप को वार्म अप कर रही हूँ। उसके बाद से मैं बैठूँगी और प्राणायाम शुरू करूँगी। प्राणायाम में भी जो खास स्टेप्स हैं वही अभी मैं कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं कर रही हूँ। कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, यही सब कर पा रही हूँ। हर एक स्टेप्स को मैं अच्छे से करने की कोशिश करती हूँ। अगर दिन में सुबह में आप 20 से 25 मिनट योगा प्राणायाम कर लेते हैं तो सारा दिन आपका अच्छा रहता है, एनर्जी बनी रहती है और अंदर से मन खुश रहता है। तो हम सभी लोगों को दिन की शुरुआत इसी तरह करनी चाहिए कि हमारा पूरा दिन अच्छे से बीते, खुश हो के बीते। टाइम का भी कोई इशू नहीं है, हम आराम से कर सकते हैं ये सब चीज़ें। और जब मैं प्राणायाम फिनिश कर लूँगी उसके बाद मैं 10 मिनट मेडिटेशन करूँगी। 10 मिनट का भी मेडिटेशन आप कर लेते हैं तो बिल्कुल शांति हो जाती है, मन अंदर से शांत हो जाता है। मैं मानती हूँ कि हमेशा हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं रहता है कि हम लोग सारे रूल्स वगैरह फॉलो करें, लेकिन अभी लॉकडाउन के दौरान तो हम सभी के पास टाइम है। अभी बाहर भी नहीं जाना है, टाइम का कोई इशू नहीं है। घर पे हम लोग आराम से ही सारा काम करते हैं, फिर भी टाइम बच जाता है कि अब क्या करें नहीं करें। तो क्यों ना हम सुबह को अपने लिए 20-25 मिनट या मैक्सिमम आधा घंटा निकालें, जिससे सारा दिन हमारा अच्छा बीते। ये सारा कुछ फिनिश करते हुए मुझे 7 साढ़े 7 बज जाते हैं। उसके बाद मैं जाती हूँ चाय बनाने। मेरी मॉर्निंग टी करीब 7 से ज़्यादा ही 7:30 तक होती है। उसके बाद मैं अपने घर की डस्टिंग क्लीनिंग का काम शुरू करती हूँ और धीरे धीरे सारा काम फिनिश करती हूँ। मैं यहाँ पे किचन में आ गई हूँ ब्रेकफास्ट बनाने, क्योंकि अभय को आज कहीं जाना है। लॉकडाउन भी टूट चुका है, अब हम लोग बाहर जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पराठे प्याज वाले, और भिंडी की सब्ज़ी बनाई है। ज़्यादातर हम लोग मॉर्निंग में हेल्दी ब्रेकफास्ट ही करते हैं, बहुत हल्का फुल्का नहीं करते हैं। आज हम लोग रूटीन के साथ साथ लॉकडाउन टूटने के बाद हमें क्या एहतियात बरतनी चाहिए उसके विषय में भी बातचीत करेंगे। मैंने अभय से भी बोला है कि वो अपने तरीके से आप लोगों के साथ बातचीत करें। मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट जो है वो हैवी लेना चाहिए, उसमें वेजिटेबल की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। आज मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया प्याज के पराठे, भिंडी की सब्जी, और उसके साथ में दही खा रही हूँ। तो मैं सुबह का ब्रेकफास्ट इसी तरह कर लेती हूँ। सब्जियाँ ज़्यादा लेती हूँ, या पराठे बनाऊँ
सुबह के 9 साढ़े 9 बज गए हैं। अभी हम लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट फिनिश किया है और मेरे पति डॉक्टर अभय जा रहे हैं बाहर, क्योंकि लॉकडाउन खुल चुका है। तो अभी अभी हम लोगों को कुछ कुछ काम शुरू करना पड़ेगा। आप कुछ बोलना चाहेंगे मेरे व्यूअर से? हेलो एवरीवन। जैसा कि अभी डिस्कस भी हो रहा था कि लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है और सब इंडिविजुअल जो है ना अब अपने नॉर्मल रूटीन की तरफ और अपने काम की तरफ वापस शुरू करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस पीरियड में जो ये आने वाला फेज़ है, इसमें जो बहुत सारी ज़रूरत वाली चीज़ें हैं और जो बेसिक चीज़ें हैं जिसको हम सब लोग को ध्यान रखना है, और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेरे हिसाब से जो ठीक है वो ज़रूर मैं आप सब लोगों के लिए शेयर करना चाहूँगा। एक जो फियर है, जो डर होता है, जो अभी हम लोगों ने लॉकडाउन वाले फेज़ में जो देखा, और जो कोरोना का जो एक फियर है लोगों के दिमाग में जो बैठा हुआ है, कोशिश करनी है कि हमें उस चीज़ को हटाना है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमें अपने रूटीन को, जो हमारा नॉर्मल रूटीन है, उस रूटीन को जैसा अभी हमने लॉकडाउन वाले फेज़ में रखा था, अपने आप को मेंटेन करके रखना है, हेल्थ कॉन्शियस होकर रहना है, उस चीज़ को आगे भी मेंटेन रखना है। वैसा ही नहीं कि अभी तक करना है, आगे इसकी हमको ज़रूरत नहीं है। वो चीज़ हमें अपने लाइफ में एक रूटीन की तरह, एक हिस्से की तरह बना करके उसको अपने जीवन में लेके चलना चाहिए। देन जो एज़ पर जहाँ मैं रूटीन की बात करूँ, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि अगर हम अपने मॉर्निंग में जब हम शुरू करते हैं अपना डे, उस समय से अगर हम ध्यान रखते हैं और अपने रूटीन्स को अगर हम सिस्टमैटिक वे में फॉलो करते चलते हैं, तो वो हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए और ओवरऑल वेलबींग के लिए बहुत अच्छा रहता है। उसमें जो सबसे पहले शुरुआत हमें करना चाहिए, वो ही हमें जो है ल्यूक वार्म, गुनगुना पानी, उसमें थोड़ा सा आप नींबू डाल करके आप पीजिए। ये हर किसी को सुबह सबसे पहले ये काम करना चाहिए। जब आप इसको आप रूटीन में डाल लेंगे तो ये आपके लिए, आपके पेट को साफ रखने में, आपके ओवरऑल बॉडी को एक रिजुविनेशन देगा, जो कि सिर्फ आपके उस समय के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट फ्यूचर के लिए भी ये बॉडी को एक तरीके से नए तरीके से रखता है। हमारे सारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स जो है ना वो सही फंक्शन करते हैं। तो ये हमें अपने रूटीन में डाल के रखना चाहिए। नींबू पानी, जो गुनगुना पानी होना चाहिए, उसमें आप नींबू डाल करके 1 ग्लास 2 ग्लास जितना भी आप पी सकते हैं, उस पानी को आप बैठ करके पीजिए। और उसके बाद में आप टॉयलेट जाइए, फ्रेश होइए, नेचर कॉल वगैरह से सब फ्रेश होने के बाद में सेकंड आपको जो ध्यान रखने वाली चीज़ है, वो ज़रूर आप कम से कम 30 मिनट्स अपने लिए जो है ना योगा, मेडिटेशन या एक्सरसाइज, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता हो, आप उसको अपने रूटीन में इन्वॉल्व करिए। देन ये करने के बाद में आपको जो भी चाय लेना है या जो भी आप लेना चाहते हैं, आप नॉर्मल वो ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट वगैरह आप इसके बाद में फ्रेश हो ही जाते हैं, और उसके बाद में आप चाहें तो ब्रेकफास्ट वगैरह भी कर लीजिए। तो ये एटलीस्ट आपको शुरू में इस तरीके से फॉलो करना चाहिए, और इसको आप अपनी डेली बेसिस का रूटीन बना के रखिए। देन जब आप ब्रेकफास्ट करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा ब्रेकफास्ट एक हेल्दी ब्रेकफास्ट होना चाहिए। हेल्दी इन द सेंस, उसमें हर वो चीज़ें हों जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है। वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। देन जब आप ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, ब्रेकफास्ट करने के बाद में आपका जो अपना रूटीन है, आप उस चीज़ को फॉलो करें। सैनिटाइजेशन, अभी जो हमें अपने आप को प्रिकॉशन लेके चलना है, डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, उस चीज़ को आगे भी मेंटेन करिए। उस चीज़ में ये अगर आप एक्टिविटी करते हैं, उसके बाद में ऐसा नहीं है कि आपको सैनिटाइजेशन और डिस्टेंसिंग और प्रिकॉशंस की ज़रूरत नहीं है, वो तो रहनी ही रहनी है। उससे आपकी जो है ना, जो एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता है, और जो आपके अंदर का फियर है वो चीज़ हटती है। जब वो हटेगी तो बट ऑब्वियस है आपकी जो हेल्थ प्रॉब्लम या और जो भी प्रॉब्लम्स है वो आपसे दूर रहेगी। जब हम लंच की बात करते हैं, तो लंच का भी आपका एक स्टिपुलेटेड टाइम होना चाहिए। जैसे आप ब्रेकफास्ट का रोज़ का एक स्टिपुलेटेड एक फ़िक्स टाइम रखिए कि हाँ, इस टाइम तक मुझे ब्रेकफास्ट करना है। डेली उस चीज़ को स्टिक करिए। मॉर्निंग में उठने का भी हो, वो भी एक टाइम स्पेसिफिक होना चाहिए, आप इतने बजे तक उठ जाते हैं। कभी कभार एक आध दिन आगे पीछे होता है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट एक आप अपना एक हेल्दी और एक रूटीन बना के रखिए, उस चीज़ के ऊपर फॉलो करते हुए चलिए। लंच की जहाँ तक बात आती है, तो लंच में आप जो भी आपका टाइम रहेगा, 1 बजे 1:30 बजे, जो भी आपके कन्वीनियंस के हिसाब से होता है, उस टाइम पे आप एक कंप्लीट लंच लीजिए।
और वो कंप्लीट लंच अगेन वो डिपेंड करता है, वो आप अपने टेस्ट और अपने जहाँ पे आप हैं वहाँ की अवेलेबिलिटी के हिसाब से। मगर इसमें एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है जो ध्यान रखने वाली है, वो ये है कि आपको सीजनल चीज़ों को यूज़ करना चाहिए। जिस सीज़न में जो चीज़ होता है, चाहे वो वेजिटेबल हो, चाहे वो फ्रूट हो, चाहे वो जो भी सीरियल्स हों, हमें हर चीज़ को अपने डाइट में एक बैलेंस डाइट बना करके उसको यूज़ करना चाहिए, और सीजनल चीज़ों को यूज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। लंच में आप अपने डाइट को इतना रखिए ताकि आप अपने आप की जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है उस चीज़ में जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं आप अपने डाइट और काम के और अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। लंच होने के बाद में आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप ऑफिस में हैं या आप अगर कोई काम करते हैं, कोई बिज़नेस करते हैं, तो आपका लंच उस तरीके से होगा। उसके बाद में आपको थोड़ा अगर मौका लगता है थोड़ा रेस्ट कर पाएँ तो रेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो आपको फिर जो आपका रूटीन है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। इवनिंग टाइम की बात आती है तो आप इवनिंग टी होता है, आप उसको ले सकते हैं। जितना अभी आप इस बीच में कोशिश आपको ये करनी है कि पूरे इस पीरियड में आने वाले टाइम में भी हमको ध्यान रखना है कि जितनी हम रूम टेम्परेचर में या नॉर्मल टेम्परेचर की चीज़ें यूज़ करेंगे उतना हमारे बॉडी के लिए और इस कोरोना जैसी प्रॉब्लम या बॉडी की और भी प्रॉब्लम्स को, हेल्थ प्रॉब्लम्स को दूर रखने में हेल्प मिलेगी। अगर हम ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है, गर्मी बढ़ने में हमें जो है ना उसमें ज़्यादा ठंडी चीज़ का प्रयोग अवॉइड करना है, कोशिश करनी है कि हम उसको कम करें। अगर हम सडनली गर्मी से बाहर से अगर अंदर आ रहे हैं, घर में आ रहे हैं या एसी में जा रहे हैं या कहीं रूम में जा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, तो सडनली आपको गर्मी से ठंडी की तरफ आने में आपको सडन जो है ना ठंडा पानी नहीं पीना है। कुछ ऐसी प्रिकॉशंस हैं जिसको आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। इवनिंग टी में आप जो है ना नॉर्मल टी लेना चाहें वो ले सकते हैं। आप अगर पॉसिबिलिटी बन पाती है तो आप उस जो भी आप चाय लेते हैं उस चाय में थोड़ी सी अदरक, थोड़ा सा लौंग, काली मिर्च, ऐसी चीज़ों को आप डाल करके उस चाय को भी यूज़ करें। वो आपके ओवरऑल थ्रोट के लिए और चेस्ट के लिए अच्छा रहता है। चाय के साथ में आप चाहते हैं तो थोड़ा सा कुकीज़ वगैरह, बिस्किट वगैरह ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप थोड़ा उसको अपने इवनिंग स्नैक्स और टी टाइम में उसको ऐड कर सकते हैं। देन हम जब डिनर की बात करते हैं तो डिनर का भी अगेन हमको यही चीज़ों का ध्यान रखना है कि डिनर भी एक फिक्स टाइम में हो। जो आपका डिनर का टाइम है उस टाइम के ऊपर आप हमेशा स्टिक करने की कोशिश करिए, और कोशिश ये करनी है हमको कि डिनर हमारा जितना लाइट हो सकता है उतना हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है। ब्रेकफास्ट को आप अच्छा करिए, लंच को आप अच्छा करिए, डिनर वाले पार्ट को आप जितना लाइट रखेंगे उतना हमारे बॉडी के लिए और हमारे सिस्टम के लिए, जो हमारा इंटरनल सिस्टम है उसके लिए अच्छा रहता है, और ओवरऑल वो आपको एक हेल्दी लाइफ देता है, हेल्थ आपका अच्छा रहेगा। तो इस चीज़ को आप फॉलो करें, ये आपकी ओवरऑल जो है ना हेल्थ और वेलबींग के लिए बहुत ज़रूरी है। और जो प्रिकॉशन की जहाँ तक बात है, यस, उस प्रिकॉशंस को आपको आगे भी मेंटेन करना है, ये देखते हुए मेंटेन करना है कि वो सिर्फ कोरोना के लिए नहीं है, वो हमारे अपने वेलबींग और एक हेल्दी लाइफ लेने के लिए वो ज़रूरी है। और इन चीज़ों को अगर हम अपने फ्यूचर में भी अमल करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा। हम जल्दी बीमारी के चपेट में नहीं आएंगे, और बीमारी की ऐसी कोई भी परेशानी या कोई भी ऐसे सिम्टम्स दिखते हों तो इन चीज़ों को करने के बावजूद भी अगर कुछ ऐसा लगता हो तो आपको बिना देर किए जो आपके नज़दीकी डॉक्टर हो ज़रूर आप उनसे कंसल्ट करिए और इमीडिएट अटेंशन लेना है, उसको लिंगर नहीं करना है। क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम अगर लिंगर हम करेंगे, वो सिर्फ कोरोना ही नहीं, अगर नॉर्मल फीवर भी हो या पेट में ही कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी तरह की दिक्कत होती है, इमीडिएट उसको अटेंशन लेना है और डॉक्टर से कंसल्ट करना है और अपने हेल्थ को वापस रिगेन करके रखना है। सो होप सो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगी। टेक केयर फॉर योरसेल्फ। थैंक यू। मैं यहाँ बहुत दिनों के बाद निकली हूँ। यहाँ पे सीढ़ियों पे देख सकते हैं कि कितनी धूल भरी हुई है चारों तरफ। ऐसा टाइम आ गया कि हम घर से बाहर भी 1-2 महीने के बाद निकल पा रहे हैं, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ।
और यहाँ पे मैं आ गई हूँ फिर से किचन में लंच की तैयारी करने के लिए। थोड़ी सी साफ़ सफाई भी करूँगी, वहाँ पे बर्तन सारे पड़े हुए सभी को सेट करूँगी। फिर थोड़ी सी डस्टिंग कर दूँगी, सब्जी वब्जी काटूँगी, तब तक टाइम हो जाएगा लंच बनाने का। उसके बाद इस बीच मैंने बहुत सारा काम किया, लेकिन शो इसलिए नहीं किया क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा होता जा रहा है। तो मुझे लगा कि मैं आज थोड़ा सा कम ही कुकिंग वगैरह का आप लोगों को दिखाऊंगी। कोई भी रेसिपीज़ वगैरह शेयर नहीं करूंगी। आज सिर्फ रूटीन शेयर करते हैं डे से नाइट तक का। यहाँ पे मैं लौकी काट रही हूँ, लौकी आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी। आज मैं लौकी आलू की सब्ज़ी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूंगी क्योंकि वो कोई ख़ास नहीं है। जब कोई ख़ास सब्ज़ी या कुछ रेसिपीज़ बनाऊंगी तो मैं शेयर करूंगी। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं बहुत अच्छी कुक नहीं हूं कि आप लोगों के साथ ऐसी रेसिपीज़ वगैरह शेयर करूं। मैं जो डेली रूटीन में सब्ज़ी या कोई ख़ास सब्ज़ी बनाती हूँ, जो मुझे लगता है कि ये अच्छी सब्ज़ी है मेरे लिए या कुछ भी इस तरह का अच्छा है, तो वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अब मेरा खाना तैयार हो चुका है, अब हम लोग खाना खाएंगे। ऐसा लेट हो चुका है, 2-2:30 बज गए। वैसे हम लोग 1 से 1:30 बजे तक खाना खा लेते हैं और खाने में हम लोग सब्जी दाल चावल प्रॉपर खाना खाते हैं। उसके बाद डिनर में थोड़ा सा कम लेते हैं, लेकिन डे टाइम में ब्रेकफास्ट और लंच अच्छे से खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद मैंने रेस्ट किया। दोपहर में वैसे मैं ज़्यादा नहीं सोती, 20 से 25 मिनट तक सोती हूँ। उसके बाद मैं उठ गई थी और इधर से उधर कुछ ना कुछ काम कर रही हूँ। अभी तो शाम के 6 बज गए हैं, अब चाय का टाइम हो गया और मैं जाऊँगी चाय बनाने। ये मैं शाम की चाय पी रही हूँ, अभी बना के लेके आई हूँ। इसमें मैंने अदरक और लौंग डाल दिया है और अब हम लोग आराम से बैठ के पहले चाय पियेंगे, उसके बाद फिर दूसरा काम करेंगे। तो चलिए मिलते हैं डिनर पे। ये है मेरा डिनर। हम लोग ज़्यादातर 8:30 से 9 बजे के बीच खा लेते हैं और मैंने लिया इसमें 2 रोटी और सब्जी लिए। सब्जी 2 नहीं भी ले सकते, 1 भी सब्जी ले सकते हैं और जो भी मार्केट में अवेलेबल हो ग्रीन वेजिटेबल वो लीजिए। और ज़्यादातर रात को कोशिश कीजिए कि लाइट डिनर ही लें। खाना खाए हुए मुझे करीब 1-1.5 घंटे हो गए हैं। मैंने काफ़ी लाइट डिनर लिया। आप भी लाइट डिनर लें, 2 की जगह 3 रोटी भी कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि 2 ही रोटी लें, सब्जी थोड़ी सी ज़्यादा भी ले सकते हैं। कहने का मतलब है कि डे टाइम में आप अच्छे से खाना खाएं और नाइट में लाइट डिनर लें। अब रात के 10 बज गए हैं, मैं जाऊंगी सोने। उससे पहले मैंने 1 गिलास दूध लिया, दूध में मैंने 1 चम्मच शहद मिला दिया और दूध पी के सोऊंगी। तो आज के ब्लॉग में मैंने शेयर किया आपसे मॉर्निंग से नाइट तक की मेरी रूटीन। आज का ब्लॉग थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है, तो मैं अब यहीं पे ख़त्म करूँगी और मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप लोगों से कि इस ब्लॉग को आप स्किप ना करें, शुरू से लेकर अंत तक देखें। आई होप कि आप लोगों को काफ़ी जानकारी मिलेगी। अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।